प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को ध्यान करेंगे। नीति वचन का पुस्तक अध्याय 9 वचन 10 ऐसा कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हम संसार में देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे तरह तरह के बुद्धि और ज्ञान होते हैं, अलग अलग टैलेंट्स होते हैं। वो अपने टैलेंट को दिखाते हैं। कोई खेल कूद में टैलेंट दिखाता है, तो कोई पढ़ाई लिखाई में दिखाता है, तो कोई दूसरी और क्षेत्र में अपने हुनर को दिखाता है। इस तरह से हम बहुत लोगों के टैलेंट को हम देखते हैं। मगर हम में से कोई निराश हो सकते हैं कि हम सोच सकते हैं कि हम उनके समान कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, हमारे अंदर खूबियाँ नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं कर हम निराश हो सकते हैं। मगर जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है वो उसके जीवन में बुद्धि का आरंभ होता है। अगर हम सही में ही परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा कर परिवर्तन होना आरंभ होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में यही कहा है और उसका वचन सत्य है और उसमें जीवन होता है। जब हम इस वचन का आज्ञाकारी बनेंगे तब हमारे जीवन में उस वचन का जो जीवन है वो उतर कर कार्य करना आरंभ करेगा। इसी तरह हम देखते हैं सुलेमान राजा के विषय में, जो परमेश्वर ने जिन्होंने परमेश्वर से बुद्धि मांगा, ज्ञान मांगा, और परमेश्वर ने उनको इतना अधिक बुद्धि और ज्ञान दिया कि उनके जैसा कोई पहले नहीं था और न कभी आने वाला है। इस कदर से परमेश्वर ने उनको अपने ज्ञान से भर दिया और उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि मांगा ताकि वो अपने प्रजा के लोगों को न्याय कर सके। तो परमेश्वर ने इस बात से प्रसन्न होकर उनको बुद्धि ज्ञान ही नहीं दिया, वरन जो उन्होंने नहीं मांगा वो धन और महिमा भी दिया। और हम देखते हैं कि उन्होंने अपने बुद्धि के द्वारा कितने महिमा को प्राप्त किया। उनका महिमा और कीर्ति पूरे इज़राइल में फैल गया था, और इज़राइल में ही नहीं और अन्य देशों में, देश देश में उनकी ज्ञान का प्रचार होने लगा और सब लोग उनके बुद्धि और ज्ञान की चर्चा को सुनने लगे। देश देश के लोग सुनने लगे और बहुत अलग अलग देश से राजाएं आकर उनके बुद्धि और ज्ञान को देखने के लिए उनके पास आया करते थे। एक बार ऐसा ही शिबा देश की एक रानी निकल आई उनसे मिलने के लिए कि मैं सुलेमान राजा का इतना कीर्ति हो रहा है तो मैं जाकर उनके ज्ञान को देखूंगी और उनकी परीक्षा लूंगी। तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों को लेकर उनके पास आए थे और सुलेमान राजा ने हर एक बातों का उनको उत्तर दिया और ऐसा एक भी प्रश्न न रह गया जो वो उत्तर न दे सके। उन्होंने हर एक प्रश्न का उत्तर बताया और इस तरह शिबा रानी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि जितना कीर्ति और महिमा मैंने अपने देश में आपके बारे में सुना था वो कम था, वो आधा भी मैंने नहीं सुना, मगर यहाँ आकर मुझे आपके कीर्ति और महिमा के बारे में अधिक मालूम पड़ा। तो एक बार उन्होंने ऐसे ही उनका परीक्षा लिया। उन्होंने दरबार में 2 पौधे, फूलों से लदा हुआ 2 पौधे को उन्होंने पेश किया और उन्होंने सुलेमान राजा से कहा कि इसमें असली फूल कौन सा है और नकली पौधा कौन सा है, इसे आप बताइए। दोनों पौधे इतने एक समान दिखाई देते थे कि उसे जानना बहुत ही मुश्किल था कि इसमें सही वाला कौन सा है और नकली वाला कौन सा है। एकदम समान दिखते थे। और फिर सुलेमान राजा थोड़ा सोचने लगे। फिर उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दिया कि जाकर पूरे खिड़की और दरवाजों को खोल दिया जाए। और जैसे ही सेवकों ने खिड़की और दरवाजों को खोल दिया, कुछ ही समय में वहाँ पर कुछ मधुमक्खियाँ आने लगी और भीतर आकर उस फूलों के पौधों पर मंडराने लगी। और जैसे ही मंडराते और मधुमक्खियाँ जो असली पौधा है उसके फूलों के ऊपर वो बैठ गई और रस पीने लगे। और इस तरह से सुलेमान राजा ने असली फूलों के पौधों को उन्होंने जान लिया और पहचान लिया। इस तरह से उन्होंने हर एक जो भी उनके सामने न्याय के लिए आया करते थे उन हर एक को बरोबर से जांच कर परखते थे और उनका अच्छे से न्याय करते थे। तो इस तरह वो उस परीक्षा में भी जीत गए और शिबा रानी उनसे बहुत प्रसन्न होकर उनको बहुत धन संपत्ति और बहुत सारे भेंट उनको देकर गई। इस तरह उनके जो बुद्धि का चर्चा है चारों ओर फैल गया और उनकी कीर्ति का यश फैलते गया। इसी तरह मेरे प्यारे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हर एक को एक एक टैलेंट देकर रखा है। उसे हम ही नहीं पहचान रहे, हम ही उसे बाहर नहीं ला पा रहे। परमेश्वर से मांगिए, वो निश्चय आपकी सहायता करेगा। आपको भी आपके टैलेंट्स को, आपके जो भी अंदर आपके अच्छे गुण हैं उसे प्रकट करने के लिए वो सहायता जरूर करेगा। भले आज हम पहचान नहीं पा रहे हमारे अंदर क्या हुनर है, मगर
परमेश्वर जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है और वो उसे बाहर निकालने के लिए हमारी सहायता करेगा। आज आप निराश हो सकते हैं कि मेरे अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है, मैं कुछ भी करने जाती हूँ या कुछ भी करने जाता हूँ तो असफल हो जाते हैं हम, कुछ भी हमसे अच्छा ही हो नहीं पाता है, कुछ भी हम अच्छा करना चाहते हैं फिर भी वो कर नहीं पाते हैं। हमारे साथ ही हमेशा क्यों ऐसा होता है? हम क्यों बार बार हम कुछ का अच्छा करना चाहते हैं तो वो बुरा बन जाता है? क्यों हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है। आज अपने आप को, अपने मन को तैयार कीजिए कि परमेश्वर का भय हम माने। जब आप इस तरह का कार्य करने लगेंगे तब आपके गुण आपके अंदर से परमेश्वर को प्रकट करना आरंभ करेंगे। आप अपने टैलेंट को पहचानने लगेंगे और उसमें ही परमेश्वर आपको उन्नति और बढ़ोतरी देंगे। तो इसी तरह आपका भी यश आपके चारों ओर के लोगों के सामने फैलना आरंभ हो जाएगा। जिन्होंने कहा था कि आपसे कुछ नहीं हो सकता है, इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ कर ही नहीं सकते, जो भी करते हैं उनको असफलता ही मिलता है, ऐसा जिन्होंने भी आपका निंदा किया होगा, उन्हीं के बीच में आपको उठाकर परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे ताकि आपके चारों ओर के लोगों के सामने आपका भी यश फैल जाए। तो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उनका भय मानना सीखिए। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और फैलाएंगे, फुलाएंगे और बढ़ाएंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।